आशा है आप स्टूडेंट वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर चुके होंगे और कुछ छात्रों के वेरिफिकेशन में किसी तरह की परेशानी नहीं आई होगी। अगर आपने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है तो जल्दी करें, यह कार्य जल्द ही पूरा किया जाना है। इस वीडियो के माध्यम से आइए स्टूडेंट वेरिफिकेशन में आ रही कुछ परेशानियों को समझने का प्रयास करते हैं। ये समस्याएं लगभग हर विद्यालयों में कमोवेश उपलब्ध हैं। जैसे कुछ बच्चों का नया नामांकन नहीं हो पा रहा है। नया नामांकन करने के समय उनका नामांकन दूसरे विद्यालयों में बता रहा है या डुप्लीकेट बता रहा है। यहाँ तक कि जो बच्चे 5 पास करके सर्टिफिकेट लेकर भी दूसरे विद्यालयों में नामांकन करवाया है, उनका नामांकन भी ईवीवी में नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चों के पुराने विद्यालयों में SDMIS में प्रोग्रेशन के समय ड्रॉप आउट या प्रमोटेड एंड मूव टू अदर स्कूल का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया गया होगा और सीधे उसे आर्काइव कर दिया गया होगा। ऐसे में अभी भी बच्चा अपने पुराने विद्यालयों में ही रेगुलर स्टूडेंट के रूप में दिखा रहा है। ऐसे में नया नामांकन कतई संभव नहीं है जब तक बच्चा दूसरे विद्यालयों में रेगुलर रहेगा। इस समस्या के समाधान के लिए जिले से SDMIS को अनफ्रीज करा के ड्रॉप आउट या प्रमोटेड एंड मूव टू अदर स्कूल सिलेक्ट करके फ्रीज करना होगा, जो इतना आसान कार्य भी नहीं है। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि मार्च के बाद यह कार्य संबंधित विद्यालय के HM से संपर्क स्थापित करके किया जा सकता है। एक और ऑप्शन मिड सेशन ट्रांसफ़र का है, जिसके माध्यम से ड्रॉप आउट या ट्रांसफ़र किए जाने का विकल्प है, पर यह कार्य भी आसान नहीं है। मैं इसके लिए जिले के अधिकृत व्यक्ति से जाकर समस्या समाधान हेतु अपनी बात रखी, पर वहां भी निराशा हाथ लगी। आइए अब नए नामांकन, वेरिफिकेशन तथा मिड सेशन ट्रांसफ़र के समय आ रही परेशानियों को एक एक करके प्रैक्टिकल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नया नामांकन करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए EVV लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के पश्चात स्टूडेंट एक्टिविटी को टच करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट प्रोग्रेशन को टच करेंगे। फिर नए नामांकन के लिए न्यू एनरोलमेंट को टच करेंगे। उसके बाद जिस वर्ग में बच्चे का नामांकन किया जाना है उससे संबंधित जानकारियों को सही भर लेंगे। एडमिशन के लिए सारी जानकारियां भर लेने के पश्चात से सबमिट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बच्चे का नया नामांकन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर डुप्लीकेट स्टूडेंट बता रहा है, पुराने विद्यालय में इनका नाम अभी भी है। जबकि मज़े की बात यह है कि बच्ची 5 क्लास पास करके 6 में नामांकन कराया है इन्होंने और TC लेकर के ये आई है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोग्रेशन के समय पुराने विद्यालय में मूव टू अदर स्कूल का जो ऑप्शन होता है वो टच नहीं किया गया था, सिलेक्ट नहीं किया गया था और सीधे इनको आर्काइव कर दिया गया है। इसलिए यह नामांकन नहीं हो पाएगा। इनको नामांकन कराने के लिए पुराने विद्यालय में प्रमोटेड एंड मूव टू अदर स्कूल का जो ऑप्शन आता है उसे टच करना होगा, जो अनफ्रीज करा करके संभव हो सकता है या फिर मार्च के बाद यह कार्य किया जा सकता है। आइए और एक बच्चे का नया नामांकन करने का प्रयास करते हैं जो वर्ग 2 में जिनका नामांकन किया जाना है। तो उनके लिए भी न्यू इनरोलमेंट का जो ऑप्शन है वहां जा कर के सारी जानकारियां पहले भर लेते हैं। यहाँ भी एडमिशन के लिए सारी जानकारियां भर ली गई है। अब इसे सबमिट करेंगे।
तो यहाँ पर भी डुप्लीकेट स्टूडेंट बता रहा है, यानी इस बच्चे का नाम अभी भी दूसरे विद्यालय में है। तो यहाँ पर आईडी जो है उसे कॉपी करके या फिर लिख करके सर्च कर सकते हैं कि यह बच्चा अभी भी किस विद्यालय में है। तो संबंधित एचएम से मिलकर वहाँ ड्रॉप आउट का ऑप्शन है उसे टच करवाना होगा या फिर मिड सेशन ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करना होगा, जो मार्च के बाद ही हो सकता है, ऐसा लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक बच्चे का नाम दूसरे विद्यालय में रेगुलर के रूप में रहेगा तो वो दूसरे विद्यालय में उनका नामांकन संभव नहीं है। यानी एक समय में एक बच्चे का नाम किसी एक ही विद्यालय में हो सकता है। अब आइए मिड सेशन ट्रांसफ़र के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि यह कार्य कितना आसान है या कितना कठिन है। तो इसके लिए भी एक बच्ची मेरे विद्यालय का ही है, जिनका सिलेक्शन केजीबीबी में हो गया है, तो उनका मिड सेशन ट्रांसफ़र किया जाना है। तो संबंधित जानकारियां उनसे रिलेटेड वो भी भर लेंगे। तो मिड सेशन ट्रांसफ़र के लिए रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन ऑप्शन जो है उसे टच करेंगे और फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद सर्च ऑप्शन को टच करेंगे और जिस बच्ची का मिड सेशन ट्रांसफ़र किया जाना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बच्ची है प्रियंका उरांव, जिनका केजीबीबी में सिलेक्शन हो गया है, तो उसे मिड सेशन ट्रांसफ़र किया जाना ज़रूरी है। देखते हैं, प्रयास करते हैं। इसके लिए पहले सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आप देख पा रहे हैं सारी जानकारियां भर ली गई है और यहाँ पर वेरिफिकेशन भी किया गया है। वेरिफिकेशन तभी संभव है जब सारी जानकारियां भर ली गई होगी। तो यहाँ पर बीच का जो ऑप्शन है उसे टच करेंगे, ये मिड सेशन ट्रांसफ़र के लिए है, इसे टच करेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, एक ट्रांसफ़र का और एक ड्रॉप आउट का। ड्रॉप आउट भी किया जा सकता है इसी तरह से, तो हमें ट्रांसफ़र किया जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लस्टर चेंज करेंगे, यहाँ पर दूसरे क्लस्टर में जाने वाली है बच्ची, तो क्लस्टर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद विद्यालय भी सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो वो भी सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें सारी जानकारियाँ भर ली गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ रहा है प्लीज फिल स्टूडेंट नेम, आधार, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, क्लास, एडमिशन, स्कूल हेडमास्टर नेम। तो चूँकि आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है, इसका मतलब है कि सारी जानकारियाँ भर ली गई है। इसके बाद भी यह आ रहा है ड्रॉप आउट ऑप्शन को भी सेलेक्ट करने पर यही बात यहाँ पर आ रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबमिट करने पर इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज फिल स्टूडेंट नेम, आधार, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, क्लास, एडमिशन एंड स्कूल हेडमास्टर नेम। ट्रांसफ़र का ऑप्शन टच करने पर ये आ रहा है और ड्रॉप आउट का जो ऑप्शन है उसे भी टच करने पर यही चीज़ आ रहा है। जबकि यहाँ पर हम आपको बतला दें कि सारी जानकारियाँ सही सही भर ली गई है और बच्चे का वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है। तो वेरिफिकेशन तभी संभव है जब सारी जानकारियाँ सही सही हो। तो मैंने ये कर लिया था, लेकिन फिर भी यही ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर स्कूल हेडमास्टर नेम आ रहा है, तो ये ऑप्शन कहीं पर आ नहीं रहा है। और चूँकि ई विद्या वाहिनी में हेडमास्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनका सिग्नेचर हो रहा, बायोमेट्रिक बन रहा है, तो ये ऑप्शन आने का कोई मतलब नहीं है और आ भी रहा है तो फिर भरने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए मैं ज़िले में जाकर भी संपर्क किया, तो वहाँ भी टाल मटोल वाली बात आई और समस्या का समाधान लगभग नहीं के बराबर हुआ।
तो आप देख पा रहे हैं इस तरह की परेशानियों का सामना लगभग हर विद्यालयों में किया जा रहा है और इसका समाधान मार्च के बाद ही संभव लग रहा है। लेकिन जिनका वेरिफिकेशन आसानी से हो जा रहा है उन्हें कर लेना है और जिन बच्चों के साथ परेशानी आ रही है उनके लिए हमें घबराना नहीं है। इसका कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई सॉल्यूशन आगे भविष्य में ज़रूर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।